कहाँ से आया और इसके इनिशिएटिव आपने कैसे शुरू किया? हम पिछले साल के लॉकडाउन से ही काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 1,75,000 लोगों तक राशन पहुंचा दिया है और ये समाज के हर एक वो वर्ग है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, डब्बे वाले हो, मूर्तिकार हो, डेली वेजर्स हो, चर्मकार हो। हमने सभी लोगों को ये राशन पहुंचाई है। सिर्फ मुंबई में ही नहीं किया है, हमने वाराणसी में भी किया है, हमने बैंगलोर में किया है और महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िलों में जैसे पुणे, पेन, नासिक, रायगढ़ सब जगहों पे हमने ये जो हमारी वाटप का कर रहे हैं वो हर जगह पे हम कर रहे हैं। इसका जो खास तौर पे रिक्शा वाले हैं, इनको आपने इस जो है मुहिम से जोड़ा, उनको मदद देने के बारे में सोचा, इसकी सोच कहाँ से आपको सामने आई? मुझे पिछले सप्ताह ही हमारे बाबूजी श्री कृपा शंकर जी हमसे मिले। उन्होंने हमें बताया कि रिक्शा वालों को बहुत तकलीफ़ है। सरकार ने ये जो आश्वासन दिया था जिसमें उनको मिलना चाहिए पैसे, उनको देरी हो रही है, तो इनके लिए कुछ कार्य किया जाए। उसी को संज्ञान में लेते हुए आज हमने थोड़े वर्ग जो रिक्शा वाले हैं उन लोगों को राशन वाटप कर रहे हैं परिश्रम के साथ मिलके। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे कृपा शंकर जी को। इन्होंने हमें मौका दिया और हमारे साथ आके ये लोगों को धान्य वाटप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। बाकीचा काम धंदा बंद आहे, तसाच ऑटो रिक्षा आणि ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर त्यांचा पण काम बंद आहे. जरी त्यांना परमिशन दिली असेल बाहेर जायची तरी तिथे यात्रीच ना तर जाणार कुठे ते. त्यामुळे गव्हर्नमेंटनी जे डिक्लेअर केलेलं की एक मिगर अमाऊंट 1500 रुपये जे त्यांनी दिलेलं ते पण त्यांच्याकडे अजून पोचले नाही. तर आम्ही एक ही मोहीम राबवली आहे की त्यांच्याकडे कमीत कमी कडधान्य तरी त्यांच्याकडे पाठवू आणि त्यानंतर पुढच्या ह्याच्यात आम्ही अजून बरंच काय काय प्लॅन केलं आहे जे स्टेप वाईज आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार. आणि आज आमचे रिक्षा चालक मालक बंधू आमच्यासमोर आले आणि त्यांनी ही आमची वस्तू घेतली, त्याबद्दल आम्ही त्यांना धन्यवाद देतो. मेकिंग द डिफरन्समध्ये दीपक विश्वकर्माजी, योगेश तिवारीजीनी हे जे प्रयत्न केलं आहे त्यासाठी मी त्यांना धन्यवाद देतो. आणि कृपाशंकर सिंगजीने हे जे आम्हाला जे आशीर्वाद देऊन हे पुढे न्यायचा आम्हाला जे एनर्जी एक दिली आहे या वेळात, त्यासाठी मी त्यांचा पण धन्यवाद देतो. रिक्शा वालों का सहयोग मिल रहा है आपके इस मुहिम में, कितने लोग जुड़ रहे हैं? बेसिकली पिछले 3 महीनों से रिक्शा चलाने का तो उन्होंने परमिशन दिया हुआ है, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनका खुद का जो आमदनी है वो कम हो गई है. बट सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है. ऐसे में एक टोकन ऑफ लव के तौर पे हमने ये कोशिश चालू की है और ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है. मेकिंग द डिफरेंस के साथ मिलकर आने वाले समय में हम हर ज़रूरत की चीज़ उनको देने की कोशिश करेंगे. अभी तो हमने राशन, सैनिटाइजर, कुछ बिस्किट्स ये दिए हैं, बट आने वाले समय में उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको एक बड़े रूप में हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. रिक्शा वालों के लिए खास क्या जो है प्रोग्राम है सर, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए? पिछले कोरोना काल में हमने तय किया था कि 1 लाख लोगों के घर जाएंगे और उनके घर जाएंगे जो बहुत पीड़ित थे, जो कैसे ऐसे गांव पहुंचे, कहां गए, कैसे गए. तो परिश्रम एक आंदोलन है. परिश्रम इज ए सिंबल ऑफ हार्ड वर्कर. परिश्रमी समाज जो है उनके परिवार के बीच में जाने की शुरुआत करी. पालघर जिले से मैंने शुरू की, मीरा रोड तक आए. अचानक दूसरी लहर कोरोना की आ गई और हम लोगों को कार्यक्रम बंद कर देना पड़ा, लेकिन हम टेलीफोन पे बागी लोगों से कहते रहे. थोड़ा दिन पहले जो मेकिंग द डिफरेंस NGO है, जिसके 2 नौजवान हमारे दीपक विश्वकर्मा हैं, राजेश तिवारी हैं और उनकी टीम है, उनको मैं अभिनंदन करना चाहूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा. भाई अखिलेश चौबे जी जो हमारे परिश्रम के कन्वीनर हैं, उन्होंने लोगों से संपर्क रखना, हम रखते हैं. कभी कभी हम लोग जूम पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं. इनसे मुलाकात हुई 5 या 6 दिन पहले ही हुआ मेरे ख्याल से. मैंने इनका काम देखा और टीम देखी तो मुझे लगा कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही वो काम NGO कर रहे हैं. और मैं इसलिए आपके माध्यम से भी उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे काम करने लोग आगे आएँ. ये तय हुआ कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर को सिर्फ 1500 रुपये देने की बात पिछली बार कही गई. अभी तक कितने को मिला पता नहीं. RTO जैसे पेनाल्टी मार के पैसा वसूल तुरंत करती है, क्या RTO पास पूरी लिस्ट उसी ढंग से पैसा नहीं दे सकती बैंक में? पैसा वसूलने में एक पेनाल्टी जो मारते हैं उसको टाइम नहीं लगता, तुरंत पैसा चाहिए. रसीद ले खड़े रहे, हर नाके पर खड़े रहे, पड़ी नहीं देखेंगे खाली कैसे गलती करे ऑटो रिक्शा वाला. तो RTO के पास सारी लिस्ट पड़ी हुई है. अब वो परमिट होल्डर को देंगे. परमिट होल्डर मतलब जो मालिक है. परमिट होल्डर होंगे 60-70 हज़ार होंगे, 1 लाख होंगे.
लेकिन चालक जो है वो 5 लाख के आसपास है, तो मालिक तो नहीं है वो। आपको रिक्शा चलाने वाले का जो बैच है, जो आरटीओ से इशू है, उनको सबको देना चाहिए। अब कहाँ जाएगा चालक? और 1500 रुपये मैंने लिखा है चिट्ठी, मैंने बात भी करी है गवर्नर साहब से, मुख्यमंत्री जी से, और भी 2 पार्टी के जो लीडर हैं, अशोक चौहान साहब, बाला साहब थोरात, अजीत दादा पवार और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब से गवर्नर साहब को मिला, और पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब को मिला। मैं प्रवीण दरेकर जो विधान परिषद के विरोधी पक्ष, उनसे मिला। मैं कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था जहाँ जा करके इस बात को कह सकूँ कि लो बस करो। और मैंने ये भी कहा है, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में करना। आज जो पीड़ित हैं, जो मजदूर वर्ग है, जिनको दिन में कमाने के बाद शाम को उनका चूल्हा जलता है, उनके साथ खड़े हो जाओ। कम से कम 5000 रुपये आप एक, चाहे ऑटो ड्राइवर है, चाहे टैक्सी ड्राइवर है, कोई ट्रक ड्राइवर भी होगा, टेम्पो ड्राइवर होगा, बैठे ना, कुछ धंधा तो नहीं, कहीं मतलब कहीं काम तो नहीं मिल रहा है। उसके साथ कारपेंटर हैं, बार्बर हैं, बाल काटने वाले, कहीं जा नहीं सकते, उनको तो एकदम से बंदी है, तो लोग कैसे भोजन जाएँ? क्यों मतलब? और कभी लोग पैकेट चलवाते हो तो इमरजेंसी होती है। आज कोई खाना का पैकेट दे रहा है तो कम से कम 5000 रुपये उनके अकाउंट में डाला जाए, और 1500 रुपये के लिए गाइड करने के लिए टेबल लगाओ, और उनको लाइन में खड़े हैं भिखारियों की तरह। वो क्यों पूछना चाहते हो? क्या गाइड करना चाहते हो? आरटीओ के पास सारी लिस्ट है, आप लिस्ट के हिसाब से उस इलाके के बैंक में सारे लोग अकाउंट डाल दो। तो अगर कहने का मतलब सर ये है कि जो सरकार ने मुआवजा देने के लिए तौर पे कहा था, दावा किया था, वादा भी किया था कि 1500 रुपये रिक्शा वालों को दिया जाएगा जिस समय कोरोना को लेकर लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, तो आपके कहने के अनुसार सरकार ने जो मदद का वादा किया था वो अभी तक रिक्शा वालों को तक पहुंची नहीं है? पूरे लोगों तक नहीं, कुछ लोगों को पहुंचा होगा, हमारे पास आंकड़ा नहीं है, कुछ लोगों को पहुंचा होगा, लेकिन किसको पहुंचा? वो मालिक जो है, परमिट होल्डर। ये चालक के बाद जो बैच है, नहीं देखिए इनकी जो बैच है, आपका गाड़ी खुद का है, और जो गाड़ी चलाते हो कौन है? गाड़ी है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, और मालिक को कितना देना पड़ता है आपको? जी नहीं, मैं परमिट होल्डर हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई एक ऐसा आदमी है जो ऑटो चलाता हो और